यहाँ से ये काट लेता है। ये पेपर किधर से आता है? ये पेपर मुख्तलिफ ममालिक से बाहर जाता है, इम्पोर्ट होता है। ये पाकिस्तान का नहीं है? पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान में न्यूज प्रिंट नहीं बनता। अच्छा, ये पेपर है। अच्छा, मुख्तलिफ ममालिक से आता है। उसका स्वीडन से आता है, डेनमार्क से आता है, रशिया से आता है। हाँ। अच्छा, तो ये इधर से यहाँ से चलता है। ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट है। ये फर्स्ट यूनिट का क्या है? इसमें येलो कलर चलता है, येलो। अच्छा, 4 कलर प्रिंटिंग में 4 यूनिट्स होते हैं, येलो, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है। और इसके आगे फिर ये रेड यूनिट आ जाता है। ये पेपर यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ से। ये ऊपर जो है इंक है इसमें, हाँ, और ये प्लेट लगी हुई है। ठीक है। ठीक है, इससे ये ब्लैंकेट पे प्रिंटिंग आती है, ब्लैंकेट से पेपर पे आती है। ठीक है, आगे फिर उसके अब ऐसे फिर आगे ब्लू आ जाता है। इसके भी सेम यही है, यहाँ से पेपर जाता है, यहाँ से ब्लू जो है वो प्रिंट होता है इस यूनिट से। वही प्रोसीजर है, ऊपर ब्लू इंक चली हुई है, और ऐसे ही आगे जाके फिर ब्लैक में जाता है। ये कितने 4 मराहल है इसके? 1 2 3 और 4। ये तो फाइनल होता है? 5 मराहल है। 5 मराहल है। आगे जो सबसे आगे जो है ये फोल्डर कहलाता है। यहाँ पे पेपर आता है, फोल्ड होता है, कटता है और अखबार की शक्ल में बाहर आता है। ठीक है, ये फाइनल ये है। में देखेंगे जी। अभी ये तैयारी के मराहल में है। ये प्लेट्स है, ये प्लेट्स लगेंगी, ये प्लेट्स लगेगी। ठीक है, ये प्लेट्स लगेगी। इससे प्रिंट आएगा ब्लैंकेट पे, ब्लैंकेट से आएगा पेपर। अच्छा, कितनी अखबारें रोज आपका प्रेस निकाल रहा है? मेरे पास सब जो है 6 अखबारें निकलती 6 अखबारें हैं। ये कौमी है या लोकल है? कौमी है, रियासत है, इस तरह 6 अखबारें। 6 अखबारें रोज आपकी। ये बहुत सख्त काम नहीं, हार्ड वर्क नहीं है? जी, हार्ड वर्क तो है, हार्ड वर्क यानी तो कि आप दुनिया को बाखबर रखने के लिए रात अपनी नींद कुर्बान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सुबह जो है, सुबह लोगों के नाश्ते की टेबल पे हम अखबार पहुंचाते हैं, ऑफिस के टेबल पे अखबार पहुंचाते हैं। ठीक है। तो ये कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? मुझे 45 ईयर हो गए, 45 साल हो गए। 45 साल हो गया। तो ये प्रेस आपका है? जी जी। अच्छा, पहले आपने मुलाजमत की है कहीं? हाँ जी बिल्कुल। किसके साथ, अदारे के साथ किया है? बहुत सारे इदारों में, नवाए वक्त में की है, जसारत में की है, और ऑन कॉल जो काम करता था नवाए वक्त के लिए किया है, खबरें अखबार के लिए किया है, जिना के लिए किया है। जब आपने ये पहले स्टार्ट किया तो उस वक्त तो ये मेरे ख्याल इतनी जिद्दत नहीं थी। हाँ जी, वक्त के साथ चेंज आया, वक्त के साथ चेंज हुआ। उस वक्त तो बहुत मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, बहुत ज्यादा करना पड़ा। फैक्स आ रही है, फिर आप उसको प्रिंट करवा रहे हैं, फिर बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अभी तो मेरे ख्याल बिल्कुल शार्प सा हो गया। हाँ जी, लेकिन प्रिंटिंग के हवाले से इतनी जिद्दत हमारे पास नहीं आई, दुनिया में आ गई है। हाँ, हमारे पास, हम अभी भी जो है ना तकरीबन 40 साल पीछे हैं दुनिया से। ठीक है। तो ये फाइनल किस वक्त तक होता है? फिर आप सुबह ये 5 बजे होता है, 5 से 6 5 बजे फाइनल होता है। फाइनल होता है। फिर इधर से मार्केटिंग होती है, मतलब मार्केट में जाता है, मुख्तलिफ डिपोज है। अच्छा। जैसे कराची में 40 के करीब डिपो बनते हैं। ठीक है, वो सब पे जाता है। बाबू भाई आप क्या कहेंगे? सर मैं क्या कहूँगा, आपके सामने गोरे नायब उस्ताद मोहतरम अभी उस्ताद खड़े हैं, और हम तो इनसे सीखते हैं। और मैं कहता हूँ कि जब से इस फील्ड में आए 1998 से, तो हम इनके दोस्त शफकत रहे, ज़ेर सायर है, और इंशाल्लाह जब तक जिंदगी रही तायात हम उस्ताद के चरणों में रहेंगे। और ये जो मशीन है, बस ये एडवांस में है ना, इंशाल्लाह मजीद तरक्की होगी तो हो सकता है कि इससे मजीद में नहीं हो जाए। क्योंकि जब उस्ताद एक वक्त में थे मैनुअल काम होता था, उस्ताद मैनुअल काम होता था, उस वक्त बहुत ज्यादा क्राइसिस थे, कॉपी पेस्ट का वक्त था, तो उस्ताद कैसा वक्त था। और अब तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर सेक्शन को ट्रेसिंग मिल जाती है, यहाँ पे प्लेट आप जो है ना PDF फाइल भेज दो, उस्ताद यहाँ से उठा के अखबार प्रिंटिंग पे चली जाती है ऑटोमेटिक। वो वक्त था उस्ताद, क्या वक्त था, एक एक खबर चिपकानी पड़ती थी। ऐसे ही तो उस्ताद के तो हम क्या बोल सकते, उस्ताद के आगे बोलना जो है ना, वो कहते हैं कि हम सूरज को चला दिखाने का। हाँ, वो सूरज का दिखाएंगे। ये इनकी मोहब्बत है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, साफी भाइयों के लिए आप क्या पैगाम देंगे जो सुबह और शाम दिन रात लोगों को बाखबर रखने के लिए वो दिन रात फील्ड में रहते हैं? उन दोस्तों के लिए मेरा पैगाम ये है कि वो अपनी मेहनत को छोड़ गए, व्हाट्सएप पे चलते हैं, वो इसको तर्क कर लें।
अपनी मेहनत जारी करें ताकि ये इंडस्ट्री पहले की तरह ऊपर आए। ये परवान चल बहुत नीचे चली गई। ठीक है। अच्छा, अभी जो नॉन प्रोफेशनल लोग भी आ गए हैं सहाफती दुनिया में, उनमें बहुत सी उंगलियां भी उठती हैं और उसके अलावा जो है मसाइल भी खड़े होते हैं। जो वर्कर सहाफी है, जो प्रोफेशनल सहाफी है, उनके लिए भी एक बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? प्रोफेशनल साथी तो अब ऐसा है कि आटे में नमक के बराबर रहेगा। हाँ, अब व्हाट्सएप के साथी हैं। ठीक है, अब चलाने वाला भी व्हाट्सएप वालों को साथी मानता है। ठीक है। तो इसलिए जो है वो भी इससे किनारा कशी इख्तियार करते जा रहे हैं। तो मेरी हर शोबे से ये दरख्वास्त है कि वो कोशिश करें कि अपने काम में निखार लाएं ताकि लोग उन्हें फिर से देखना शुरू करें, सुनना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। बहुत शुक्रिया।